हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेट जी एग्ज़ाम। और मैं हूं आपका अपना अविनाश सर। आज मैं एनटी अभ्यास सीरीज़ 11th को लेके हाजिर हूं और 10 धमाकेदार क्वेश्चन से करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो फर्स्ट क्वेश्चन डार्विन और वेलेस के थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो डार्विन और जो ये अल्फ्रेड रसेल वेलेस जो था, रसेल वेलेस, ये दोनों सेम टाइम पे काम कर रहे थे अलग अलग जगहों पे। कह रहा है कि डज नॉट एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट। देखो अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उनकी थ्योरी में आती है, इसलिए ये नहीं होगा। देखो वेस्टिजियल ऑर्गन का कॉन्सेप्ट था कि जो ऑर्गन का आप यूज़ करोगे वो ऑर्गन ग्रो करेगा, जो ऑर्गन का आप यूज़ नहीं करोगे वो आपका धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगा, वो फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। और वेस्टिजियल का कहीं ना कहीं उसी से कॉन्सेप्ट है। तो जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं वो भी इनके कॉन्सेप्ट में आता है, वो भी नहीं होगा। देखो ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ सम ऑर्गन्स लाइक टस्क, ये एक नया चीज़ आपके सामने रखा है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज़रूर आप रख लो। क्योंकि जो एलिफेंट, आपको ये तो पता है कि जो एलिफेंट का जो ये टस्क होता है, जो टीथ जो आगे का है, वो उसका इंसीजर होता है। सबको, सारे आप मेडिकल वाले बच्चों को पता होगा। लेकिन इसका फंक्शन क्या है? देखो ये फंक्शन, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है, राइट। इसे लोग जो यूज़ करते हैं, जो बहुत सारे आप देखे होंगे मूवीज़ वगैरह में भी देखे होंगे, किसे बेचते हैं, ऑर्नामेंटल यूज़ करते हैं। लेकिन एलिफेंट का इसका यूज़ क्या था वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले एलिफेंट के लिए ये एक वीपन्स था। वीपन्स का मतलब ये था कि ये इसे लड़ने के काम में होता था, क्योंकि जो अटैक करेगा कोई इसके, अगर वो दूसरों को मारना है तो इसको वीपन की तरह यूज़ करता था, एक हथियार की तरह स्ट्रॉन्ग होता था ना। और दूसरा ये इसके लिए टूल्स का यूज़ करता था। अब टूल्स बोलोगे किस चीज़ के पर्पज़ से? यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट, मूविंग ऑब्जेक्ट एंड डिगिंग के पर्पज़ से। तो देखो जो उस समय का इन्वायरमेंट था और उस इन्वायरमेंट में जो बेस्ट चीज़ थी, तो वो उसका यूज उस हिसाब से उसके बॉडी में मॉडिफाइड हो गया। देखो कॉज जो था ना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का, ये नहीं बता पाए इन लोगों ने। तो फर्स्ट का डी ऑप्शन हमारा आंसर बेस्ट ऑप्शन के आंसर में आएगा, राइट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सेकेंड क्वेश्चन जो है वो रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस से दिया गया है। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये डीएनए का स्ट्रैंड, राइट, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और इसी की कॉपी से यहाँ आरएनए का स्ट्रैंड तैयार होता है। तो देखो एंटी कोडोन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, इसे टीआरएनए आप मान लो, और टीआरएनए पे क्या होता है? एंटी कोडोन। तो जो ये एंटी कोडोन है, इस पे नाइट्रोजनस बेस का, यानी कि एक जो कोडोन का वो सीक्वेंस दे रखा है, उस कोडोन का सीक्वेंस है CGU, यानी साइटोसिन, गुआनोसिन एंड यूरेसिल। देखो इसके करस्पॉन्डिंग इस स्टैंड पे जो कोड करेगा डीएनए का, वो साइटोसिन की जगह क्या होगा? गुआनिन, गुआनिन की जगह साइटोसिन, और फिर जो यूरेसिल है इसके जगह थाइमिन, एडेनिन। क्योंकि देखो एडेनिन का थाइमिन होता है और ये डीएनए में, और इसका आरएनए में क्या होगा? एडेनिन की जगह यूरेसिल, तो यहाँ पे एडेनिन। अब इस स्टैंड की बात कर रहे हैं, एंटीसेंस स्टैंड में पूछा जा रहा है, ये हमारा एंटीसेंस स्टैंड है। देखो अगर ये सिर्फ इनके रिस्पेक्ट में बात की जाए तो सब कुछ यूरेसिल छोड़ के सेम होगा, और चूँकि ये डीएनए है वो आरएनए है, तो यहाँ पे हो जाएगा CGT, क्योंकि एडेनिन का थाइमिन, यहाँ यूरेसिल डालना नहीं है, तो जो CGT है बेस्ट ऑप्शन C, ये आप मारो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। आप बॉटेनिकल गार्डन भी समझोगे और बायोस्फीयर रिजर्व भी समझोगे। देखो हमें बेस्ट ऑप्शन को पिक करना है। सीड बैंक पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टिश्यू कल्चर में भी पूछा जा चुका है, दोनों बहुत पॉपुलर क्वेश्चन में से। और सबसे बड़ी बात है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन को उसने ऐसा बनाया कि आप कंफ्यूज करोगे। तो मैं आपको पहले, देखो इसका आंसर तो बेस्ट जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि ये एक लार्ज रेंज है। लेकिन बायोस्फीयर रीजन में क्या है? इसका मल्टीपर्पज़ फंक्शन है, इसका मल्टीपर्पज़ है। फर्स्ट पॉइंट ले लो। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। और मतलब किस चीज़ के लिए प्रोटेक्टेड एरिया? प्रोटेक्टेड एरिया फॉर
प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी से रिलेटेड बात की जा रही है। और किसका, तो वो भी सुन लो, इन रेस्पेक्टिव इकोसिस्टम। तो आप एक बहुत बड़ी रेंज की बात कर रहे हो, बॉटनिकल गार्डन तो एक बहुत छोटी सी बात हो रही थी, बहुत बड़ी रेंज की बात हो रही है, और उसमें प्रिजर्व किया जा रहा है कि आगे पर्पस से भी अगर हमें करना हो उन चीज़ों को तो यूज़ कर सकते हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि हर मेडिकल एग्ज़ाम देने वाले बच्चे को इसके बारे में आइडिया होगा, टाइप प्लाज्मिड का, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट मैंने रखा है, क्योंकि जो ये टाइप प्लाज्मिड है यहाँ से हमें ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरिफेसेंस से हमें मिलता है, तो आंसर तो ये है। लेकिन ये क्या करेगा, इट इंड्यूस ट्यूबर इनटू द होस्ट प्लांट। ट्यूमर इन द होस्ट प्लांट, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा 5th क्वेश्चन, देखो एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये जो सब स्पीसीज़ की बात की जा रही है, एक तो ये क्वेश्चन के ऑप्शन में दूसरे तरीके से ये भी देके आपको पूछा जाएगा कि ये स्पीसीज़ है या सब स्पीसीज़ है या जेनेरा है, लेकिन यहाँ पे सीधी सी बात है, तो ये बाली, जवान और जो कैस्पियन है ये टाइगर की स्पीसीज़ है तीनों। किसकी स्पीसीज़ है, टाइगर की, और टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस, तो ये आंसर हो गया। लेकिन ये अभी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, बहुत कम स्पीसीज है, सब स्पीसीज रह गई। जो अभी रिसेंट एक्सटिंक्शन है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, स्पीसीज का जो एक्सटिंक्शन है अफ्रीका से जो अभी किया है उसमें आपका इन्फॉर्मेशन में आता है क्वागा। जो आपको ऑस्ट्रेलिया से किया है उसमें आएगा आपको थाइलेसीन। जो रसिया से अभी किया है, सब नीट में पूछा हुआ है, आप इसे बिल्कुल लर्न कर लो यहीं से। स्टीलर सीको, और जो मॉरिशियस से अभी किया है वो है डोडो, ठीक है। और ये देखो क्या है, स्पीसीज़, और ये बाली, जवान और कैस्पियन क्या है, सब स्पीसीज़, यानी बाली, जवान एंड कैस्पियन, ये है सब स्पीसीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ है। कह रहा है कि अमेजन फॉरेस्ट के बारे में। देखो, अमेजन फॉरेस्ट जो होता है वो लंग्स ऑफ द अर्थ होता है, क्योंकि इसमें इतने प्लांट्स होते हैं कि वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देता है, और ये 20% ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और 20% का मतलब आप समझ जाओ कि 20/100, तो 25 जा 100 तो 1/5। तो देखो ये डाटा ऐसे अप्लाइड पूछ दिया आपको डाटा, और ये परसेंटेज, तो दोनों आप ध्यान में रखोगे पूछने का तरीका। क्वेश्चन वही है, पैटर्न अलग अलग है, राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक ह्यूमन एवोल्यूशंस के ट्रेंडी क्वेश्चन में से क्रेनियल कैपेसिटी में जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उसके डाटा को मैं आपको बताऊँ। होमो हैबिलिस जो है इसके 650 to 800 cc क्रेनियल कैपेसिटी है। जो जावा मैन है इसके 900 cc क्रेनियल कैपेसिटी है, और जो निएंडरथल मैन है इसके 1400 cc क्रेनियल कैपेसिटी है। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो यही आंसर ये होगा। और जो हमारा अभी होमो सेपियंस है ये हम 1500 cc पे, ठीक है, हाईएस्ट है ये। और देखो ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड में, ये भी नीट में पूछा है, एवोल्यूशनरी ट्रेंड में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखो कुछ बुक में, अलग से बुक में, हायर लेवल बुक में क्रोमैगन की कैपेसिटी 1650 बताई गई है, जो कि इससे लीड करी एक्सेप्शन, लेकिन एनसीईआरटी इसको नहीं मानती है, क्योंकि ये एक बार ट्रेंड में ही क्वेश्चन पूछ दिया है कि जो एक अपोजेबल थंब और एक क्रेनियल कैपेसिटी कौन से जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ट्रेंड है, तो वो यही लिया गया है। इसलिए आप इस डाटा को इन्फॉर्मेशन रखो, अगर क्वेश्चन आता है वैसा ठीक है, अदरवाइज यूज़ मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो 8th क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स है। ये जस्ट एक डिवाइस से रिलेटेड दिया गया। ये देखो ये एनाइन से रिलेटेड है, एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो आप देखो इस ऑप्शन में कलेक्टिव प्लेट्स
जो ग्राउंडेड होगा और कलेक्ट नेगेटिव चार्ज करेगा डस्ट पार्टिकल, राइट। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले के ट्रेंड में हुआ करता था क्योंकि सॉइल के पार्टिकल्स के डिफरेंट साइज दिए जाते थे और उस पर डिफरेंट जो अर्थ के लेयर वाइज जो चीज़ हैं उस पर ये क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है। तो जो लेयर के हिसाब से जैसे जैसे जा रहे हैं सबका साइज है और वो ऑर्डर होता था। अब वो ट्रेंड में नहीं, लेकिन अभ्यास ऐप डाला है तो आप एक इन्फॉर्मेशन, जैसे क्ले है, क्ले का साइज 0.002 मिलीमीटर। फिर उसके बाद फाइन सैंड है, तो फाइन सैंड का आप ले लो 0.02 टू 0.2, 10 का डिफरेंस चल रहा है। फिर उसके बाद जो आपका कोर्स सैंड है उसको आप ले लो 0.222। देखो सब मिलीमीटर में ही है, टेंशन वाली बात नहीं है कि यूनिट कुछ अलग हो जाए। और उस ऑर्डर को आप एडजस्ट करो तो आपका जो क्ले स्लेट और फाइन सैंड है ये आ जाएगा, ठीक है। क्ले, सिल्ट और फाइन सैंड। क्ले सबसे छोटा आप देख लो यहाँ पे, तो आपको यहाँ क्ले है ही नहीं तो एलिमिनेट करो, है ही नहीं एलिमिनेट करो तो आपका पहले एलिमिनेशन राउंड से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ये सीरीज़ का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में इसने ये बोला कि प्रोकैरियोटिक पैथोजन, प्रोकैरियोटिक का मतलब सीधा मोनेरा आ जा रहा है और मोनेरंस का मतलब जनरली आपका बैक्टीरिया तो आप लोगे ही, बैक्टीरिया सारा। देखो जो रेड रॉट ऑफ शुगर कैन है इसका रीजन जो कॉजिटिंग एजेंट है वो फंगस है। अगर ये फंगस होगा तो ये बैक्टीरिया है ही नहीं, प्रोकैरियोट्स हो नहीं सकता क्योंकि फंगस प्रोकैरियोट्स है नहीं। इसका लूज टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है तो ये नहीं होगा। देखो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है ये भी फंगस की वजह से। तो और ये सारे डाटा को आप रखो क्योंकि एक आंसर आपका बन रहा है प्रोकैरियोटिक पैथोजन और बाकी 3 आपके फंगस ही आएंगे। जो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट है, देखो ये भी फंगस ही है, ठीक है। तो देखो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर जो है ये एक्चुअली मोनेरन से होता है, बैक्टीरिया से होता है, इसलिए आपके ये प्रोकैरियोट्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट आंसर। तो ये आज हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा क्योंकि मैं क्वेश्चन के कलेक्शन में क्वालिटी रखता हूँ क्वेश्चन का। टॉप सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं उठा लेता हूँ और जो भी अप्लाइड हमें लगता है, नया लगता है, यूनिक लगता है, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम सारे एग्ज़ाम इसके साथ हो रहे हैं, नीट के इवन एम्स हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन हो सकता है ऐसे पैटर्न को भी टच करे। तो आप अपने हर तरीके से अपने आप को कंप्लीट प्रिपेयर्ड करके रखो जो लास्ट टाइम पे धोखा ना हो, राइट। तो आप अच्छे से मन से पढ़ो। लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ़ रियली यू लाइक माई एफर्ट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप हमारे वेबसाइट से भी आके जुड़ो, आपके लिए काफ़ी स्टडी मटीरियल और बहुत सारे क्विज़ हमारे आपके लिए हमने तैयार करके रखा है। और इसी तरह आप भी हमें सपोर्ट करते रहो और मिलते हैं फिर अगले एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर्स।